राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है राधा अष्टमी की थाली। मैंने राधा अष्टमी का व्रत किया था तो इसीलिए मैंने ये थाली बनाई, तो आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। इससे आपको आइडिया हो सकता है कि कोई भी व्रत हो, चाहे राधा अष्टमी है, जन्माष्टमी है, कोई भी व्रत है, हम उसमें ये जो खाना है वो बना सकते हैं। तो ये जो मैंने बनाई है 5-6 चीज़ें हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने चावल धो लिए थे थोड़े से, उनको मैंने यहाँ पर पतीली में डाल दिया, बर्तन में डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी दूध। अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर ली थी और अब इसमें डाल देंगे इलायची और इसको ना थोड़ा पकने देंगे, क्योंकि अगर हम चीनी पहले डाल दें ना तो चीनी पकने की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो कर देती है। तो इसलिए मैंने पहले इसको ऐसे पकाया है, मतलब कि जो खीर है चीनी में हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ये एक साइड जो खीर है ये सबसे पहले इसलिए रख दी क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जब तक ये पकेगी साथ में हम बाकी काम भी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखने हैं, इससे क्योंकि 2 चीज़ें बनेंगी, जो कि आपको वैसे आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, आगे आपको वीडियो में देखने को भी मिलेगा। अब यहाँ पर ये भी रख दिया क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा प्लान करके अगर चलो तो हो जाता है जल्दी। तो यहाँ पर अब मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए खीर में उबाल आ चुका है, इसको थोड़ी देर चलाना है और फिर उसके बाद ये मतलब नीचे नहीं लगेगी जब तक चावल थोड़े पक ना जाएँ। बीच बीच में हिलाते रहेंगे और साथ में हमारा जो बाकी काम है वो भी करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर खीर की तरफ देख के, मतलब ये हो गई थी, इसको चेक करके फिर मैं आ गई थी यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए। इस साइड पे कढ़ी की तैयारी करने लगी। तो ये मैंने इसमें डाला है बेसन 1 चम्मच के करीब, क्योंकि थोड़ी सी ही बनानी थी मैंने, सिर्फ प्रसाद के तौर पे। जितना भी सामान है ना वो प्रसाद के तौर पे। और यहाँ पर देखिए जो साबूदाना है वो भी मैंने यहाँ पर भिगो दिया है। अब यहाँ पर जब तक ये कढ़ी बनेगी और पकौड़े तले जाएंगे तब तक जो साबूदाना है वो फूल जाएगा और जो आलू है मेरे वो बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पकौड़ी बनाने के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है और इसमें डाला है थोड़ा सा अदरक, अजवाइन, जीरा, धनिया, नमक और हल्दी, मतलब जो बेसिक मसाले रहते हैं वो सारी चीज़ें डाली हैं इसमें। और क्योंकि ये भोग के लिए थे तो इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं जाएगा। ये बिल्कुल सात्विक भोजन है जिसमें लहसुन प्याज नहीं है। और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी। अजवाइन इसलिए कि जैसे थोड़ी पेट के लिए ठीक रहती है, इसलिए जो अजवाइन है वो मैंने डाल दी थी। तो ये सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं यहाँ पर घोल बना रही हूँ इसका। तो घोल बनाना थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला पहले, ताकि इसमें लम्स ना आए, गुठलियाँ ना पड़े, और इसको बस चलाते जाना है। और फिर इसका ये जो पकौड़े का घोल है वो बना लेंगे। और थोड़ा पानी डाल के ज़्यादा पतला नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अदरवाइज़ फिर ना। और इधर देखो जो मेरी खीर है उसको भी मैं बीच बीच में देखती जा रही हूँ ताकि वो नीचे लगे नहीं। और इधर मेरा जब तक तेल भी गर्म हो गया, जब तक मैंने यहाँ पर ये आलू वगैरह छीले, बेसन घोला, तो ये सारी तैयारी करते करते जो मेरा तेल है वो भी गर्म हो गया। और फिर मैंने यहाँ पर पकौड़े बनाने भी शुरू कर दिए थे। और राधा अष्टमी मैं मतलब पहली बार रखी है मैंने, ये जो व्रत मैंने पहली बार किया है, क्योंकि इसी ही साल जनवरी में राधा रानी हमारे घर आए थे, युगल सरकार मेरे घर आई थी। तो मुझे पहले ना इतना नॉलेज नहीं था, सही बोलूँ मुझे इतना नहीं पता था कि इनकी सेवा कैसे करनी है, क्या है। बस अब अपनी यथा योग्य जो मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं इनकी सेवा करती हूँ। मतलब अपनी तरफ से जो मेरे सेवा के भाव हैं वो मैं प्रकट करती हूँ। और मुझे पता है कि जो मेरी राधिका है
उनको जो मेरी सेवा है वो अच्छी लगती है। तो वहाँ पर देखिए मैंने जो पकौड़े थे वो तल लिए, मतलब कि फ्राई करने डाल दिए थे, और उधर मैंने कढ़ी के लिए कढ़ाई में तेल डाल दिया था। सारा काम पैरेलली ही चल रहा था कि सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम से मैं जो थाली है वो बना पाऊँ और फिर मैं अपनी राधिका को भोग लगा सकूँ। और यहाँ पर देखो कढ़ी के लिए मैंने मेथी दाना लिया है, जीरा लिया है और धनिया, बाकी जो मिर्ची और अदरक है वो, ये सारी चीज़ों को ना बस मैंने इसको ना बहुत सिंपल सा रखा है ताकि ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं कि ये अच्छी सी बन जाए। और क्योंकि राधा रानी को ये कढ़ी बहुत पसंद है तो इसीलिए ये उनके लिए ही स्पेशल बनाई जा रही थी। उनको पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। बस जितनी भी ये थाली है ना, जो भी उनका मन को भाता है ना, जो उनको, वो मैंने चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं। तो देखिए तड़का मेरा लग गया। अब मैंने इसमें जो मेरी लस्सी और बेसन का घोल था, आप चाहे दही को भी फेंट के, जैसे दही से भी बना लेते हैं, तो आप वो वाली कढ़ी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा बेसन बच चुका था, क्योंकि आलू वाला मेरा वो जो स्लॉट थे वो ख़त्म हो गए, ये बेसन थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो ये मैंने ऐसे ही पकौड़ियाँ बना दी जो कि मैं कढ़ी में डालूँगी। वो आलू वाली जो थी वो मैं उनको वैसे भोग में, जैसे हम पकौड़ी नॉर्मल खाते हैं, तो वो मैं उस तौर पर उनको अर्पित करूँगी। और देखिए कॉन्स्टेंटली मेरी नज़र खीर पे भी है कि नीचे लगनी नहीं चाहिए, बस बीच बीच में चलाए जा रही हूँ ताकि ये इसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए। और वैसे भी जो हमारे लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी हैं, इनको जो खाना होता है, जो सेवा आपसे लेनी होती है ना, ये करवा लेते हैं। और देखो मैंने यहाँ पर इसमें खीर में चीनी भी डाल दी है। आप ना चाहे केसर का भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हैं खीर में। मैंने सिर्फ इलायची डाली, सिंपल रखा। और ये जो मेरा पकौड़ों का बैच था ये भी मेरा बन के बस रेडी हो ही रहा है, और साथ में मेरी जो कढ़ी है वो भी बन रही है। मतलब कि मेरी खीर ऑलमोस्ट आधा हो चुकी है, कढ़ी को तड़का लग चुका है, वो भी बन रही है, पकौड़ी भी मेरी बन रही है, लगभग बन ही चुकी थी। आप ये समझोगे इसके बाद एक और बैच था, और फिर ये जो थोड़ी सी पकौड़ियाँ थी ये भी मैंने तल ली थी। और ये जो राधा अष्टमी है या कोई भी जो ऐसे त्यौहार आता है ना, ये आपके भाव दर्शाते हैं कि भाई आप अपने भगवान के प्रति कैसा भाव रखते हैं। तो आप किसी को ना ऐसे नहीं आप बोल सकते कि भाई हाँ जी इसने अच्छा किया या उसने कम किया, इसने ज़्यादा किया। जितनी सेवा जैसे भाव उस भक्त के होते हैं, भगवान उन भावों के भूखे हैं। ये जो पकवान वगैरह है ये तो बस वो दृष्टि भोग लगाते हैं, खाते तो वो नहीं है। मैं कोई वक्ता तो नहीं हूँ, पर हाँ जैसी मेरी एक मन में श्रद्धा रहती है कि मेरी जो राधिका रानी है उनको मैं कैसे प्रसन्न कर सकूं, तो बस वही मैंने यहाँ पर अपनी इस कोशिश के ज़रिए, मतलब कि एक छोटी सी कोशिश थी। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी ये जो वीडियो, पसंद आ भी रही होगी क्योंकि आखिर राधा रानी के नाम की है ये। तो बस अब देखो बातों ही बातों में मैंने ना जो पकौड़े थे वो मेरे बन गए थे। साबूदाना जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसको मैंने भिगो दिया था, और ये कढ़ी बनाने में, पकौड़ी बनाने में इसमें थोड़ा टाइम लगा जब तक जो साबूदाना था वो भीग चुका था। और यहाँ पर मैंने अब छील लिए हैं आलू। अब मैं बनाने लगी हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो इसमें मैंने थोड़ा तेल लिया है और उसमें मैंने मूंगफली को भून लिया है, और फिर इसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। और फिर वही जैसे जीरा हम इसमें डालेंगे, धनिया नहीं डालेंगे, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, नमक, बस ये सब चीज़ें हम इसमें डाल के जो हमारी साबूदाना की खिचड़ी है वो बना के रेडी कर लेंगे। और आप ना जब प्यार से खाना बनाते हो ना, खाने में ऑटोमेटिकली स्वाद आ जाता है। तो आप जब इतने प्यार से किसी के लिए भी खाना बनाओ तो वो खाना ना ऑटोमेटिकली अच्छा ही बनता है। तो बस मेरा राधा नाम का जाप रेगुलर चल ही रहा था,
और साथ में ये जो उनके लिए मैं भोग बना रही थी, ये भी साथ साथ में मेरा बन रहा था। अब साथ में ही मैंने यहाँ पर जब अदरक और हरी मिर्च अच्छे से भुन गई, फिर मैंने इसमें डाल दिया उबला हुआ आलू। अब उसको डालते ही फिर मैंने इसमें डाल दिया ये साबूदाना और मूंगफली। तो इनको अच्छे से चला लेंगे और फिर जो हमारी साबूदाना खिचड़ी है वो बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखिए जो मेरी साबूदाना की खिचड़ी है ये बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको भी एक कटोरी में या एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि फिर इसी कढ़ाई में मैं अपने जो दूसरी सब्जी है वो बना लूँगी। यहाँ पर मैंने देखो तेल डाल दिया है और फिर इसमें तड़के के लिए जाएगा जीरा और धनिया और जो अदरक हरी मिर्च। देखिए कई जगह पे धनिया यूज़ नहीं करते हैं, पर हमारे इधर कर लेते हैं, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप अगर नहीं खाते हैं तो आप वो चीज़ हटा सकते हैं। तो साथ में मैंने डाल दिया है नमक और अब जो आलू बॉईल किए थे उनको काट के इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये एक सूखे आलू की सब्जी हो जाएगी। और फिर इसको बस इसमें अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें जो क्या होता है उसको देगी मिर्च कलर के लिए हम वो डाल सकते हैं, और फिर ये भी जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए जो लास्ट स्टेप था इस सब्ज़ी का, इसमें मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च डालनी थी ताकि इसका जो रंग है वो सुंदर सा आ जाए, और ये बन के बिल्कुल अब तैयार है। तो अभी देखिए जो मेरी पकौड़े हैं वो बन चुके हैं। कढ़ी मेरी बन ही गई थी। फिर अब मैंने साबूदाना खिचड़ी भी बना ली और अब ये जो सूखे आलू हैं ये भी बन गए। अब मैं बनाने लगी हूँ मालपुए। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है थोड़ा सा और उसमें थोड़ी सी सूजी को मिक्स किया है। इसमें फिर थोड़ा सा इसमें दूध डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें ना चीनी भी डालनी है। तो ये दूध डाल दिया और ये हल्की सी चीनी, क्योंकि खीर में भी हमने चीनी डाली है, तो उस हिसाब से आप रखना कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो ये इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे इस पूरे घोल को दूध से कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा दूध डाला था और थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। इसको ना और इसमें जाएगी थोड़ी सी मीठी सौंफ। तो इसको आपने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है, बैटर। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो थोड़ी सी फ्लोई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्लोई होगी ना तभी आपके जो पूड़े हैं वो अच्छे से, मालपुए हैं जो वो अच्छे से बन के आएंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो मीठी सौंफ है वो डाल दी है। आप चाहे इसमें इलायची भी डाल लो, इच्छा है आपकी, मतलब कि जो फ्लेवर आपको पसंद है ना आप वो डाल लीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ आप केसर भी डाल सकते हैं, क्योंकि केसर का भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो जो आपके मन में भाव आ रहा है, जो आपकी लाडू को पसंद हो, आप वो यहाँ पर चीज़ फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी मेरा गर्म हो चुका है और इसमें ना बस ऐसे बैटर को चम्मच से ऐसे पोर करते जाना है और फिर आपके जो पूड़े हैं वो बन जाएंगे। तो ये जो मेरा पहला पूड़ा था ये तो थोड़ा ऐसे ही बना है ना, पर क्योंकि एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो थोड़ा मन में झिझक भी थी, पर एक खुद पे विश्वास था कि अगर लाडो ने बोला है कि ये बनाना है तो बन भी जाएगा, वो खुद ही बनवाएंगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ना जो जैसे वो होता है ना चिमटा, आप ना चिमटा लेना, उससे ना ये बड़े आसानी से पलटा जाता है। ऐसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसके साथ। तो ये एक मेरी छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने की थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर बनाओ तो आप चिमटा लीजिए। चिमटे के साथ ना आप बहुत कन्वीनियंटली इसको पलट पाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होती और निकालने में भी बहुत ईजी रहता है। तो बस आप इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और जब ये अच्छे से हो जाएगा आपको लग जाएगा पता, क्योंकि जब आटा पक जाता है ना तो वो दिख जाता है। तो जब ये पक जाएगा तो फिर हमें देखिए, अब ये देखिए पकने ही वाला है। इसको ना फिर हम अब निकाल लेंगे। एकदम आप ये भी ना करना कि बहुत जल्दी निकाल लो। थोड़ा ऐसा होता है कि बता देती है चीज़ कि हाँ जी मैं रेडी हूँ। तो जब ये रेडी हो जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो हमने इसको निकाल लिया। अब यहाँ पर डालेंगे दूसरा पूड़ा। तो बस ऐसे ही एक एक करके पूड़ा बना लेंगे
और ये देखो ये कितना सुंदर बना। वो पहले वाला इतना अच्छा नहीं बना, तो ये दूसरे वाला बहुत सुंदर बना। तो बस ऐसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस, इतनी तो नहीं थी, पहली बार ट्राई किया है, तो तब भी मैं बोलूँगी कि ठीक ही बन गया। और वैसे भी जो आप अपने भगवान के नाम अर्पित करते हैं ना किसी भी चीज़ को, वो अच्छी ही बनती है। तो ऐसे ही ना मैंने फिर पूड़े बना लिए थे। थोड़े से जो प्रसाद के तौर पे मैंने चाची जी, मतलब कि मोनिका और चाची जी हैं ना, उनको दिए थे। बाकी फिर अपने परिवार में मैंने इनको बांट दिए। मैंने नहीं खाया था, ये मैंने अगले दिन खाया है, क्योंकि जो ये व्रत होता है इसमें फलाहार ही खाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी और आप मेरे साथ बनाए रखें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।